हिंसा से बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए भगवान वेद की आज्ञा है, मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। हमारे धर्म शास्त्रों में हिंसा का कितना सूक्ष्म विचार है। पंचसूना गृहस्थस्य, गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा न जानते हुए भी 5 प्रकार की हिंसा हो जाती है। उन 5 प्रकार की हिंसा के पाप से, दोष से बचने के लिए गृहस्थ व्यक्ति को पंच महायज्ञ का विधान किया गया है, जिसके लिए भगवान ने गीता में कहा, यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। जो यज्ञ शिष्ट खाते हैं वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। वो 5 हिंसा कौन कौन सी है? झाड़ू लगाने में हिंसा। बहुत से जीव ऐसे जो आंख से दिखाई नहीं पड़ते, हो झाड़ू से उनका वध हो गया, तो हिंसा हो गई कि नहीं हुई? झाड़ने में हिंसा, लीपने में हिंसा, पोंछा आदि लगाने में भी कोई जीव धोखे से सूक्ष्म जीव आ गया, मर गया। जल भरने का स्थान, उसमें कीड़े पड़ जाते, उसमें हिंसा हो जाती है। 3 हो गए। कूटने का स्थान, कूटना पीसना, इसमें भी हिंसा हो जाती है। अब कोई जीव अन्न के कण के भीतर ही छिपा हुआ है, अब अन्न तो दिखाई पड़ रहा है, भीतर नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसकी मृत्यु तो हो गई कि नहीं हुई? पांचवा स्थान है चूल्हा जलाना, अग्नि का स्थान। यहां भी हिंसा जाने अनजाने हो जाती है। तो जाने अनजाने 5 प्रकार की हिंसा गृहस्थ से हो जाती है। उस 5 प्रकार की हिंसा का पाप न भोगना पड़े, इसके लिए प्रायश्चित्त के रूप में पंच महायज्ञ का विधान किया गया है। हाँ, यमराज। हाँ, महाराज जी कहते थे, लालजी भाई बता रहे हैं कि महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी, आप सब जमराज हो, क्योंकि जमराज जैसे तमाम लोगों को काल के गाल में पहुंचाते हैं, तो आप भी न जाने कितने लोगों को मार देते हो, पैर के नीचे, हाथ के नीचे आके दब जाते हैं। अब चाहे जितने बड़े आप अहिंसावादी हों, और मच्छर आकर के जब बैठता है और अपना पाइप घुसाता है भीतर, तो चाहे जितना आपको धैर्य हो, ऐसे आप हाथ आपका चले ही जाएगा, स्वाभाविक हाथ जाएगा। वो तो खून पी करके मोटा हो गया है, वो उंगली छूते पट्ट से जैसे गुब्बारा फूट जाता है, ऐसे फूट जाता, मर जाता, मच्छर मर जाता, मक्खी मर जाती, धोखे से मर जाती। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, उनका तो अभ्यास होता मक्खी मच्छर मारने का, ऐसे पकड़ के मार देंगे, ऐसे मसल, ऐसे मक्खी बैठेगी, ऐसे करके मार के फेंक देंगे। पुराणों में लिखा है, मक्खी मच्छर मारने वालों को मसकोद नाम के नरक में जाना पड़ता है। मक्खी मच्छर मारने वालों के लिए भी अलग नरक बना है, उसका नाम है मशकोद। आप लोग कहेंगे कि ये मशकोद नाम का नरक बना हुआ है, तो ये मक्खी मच्छर बीमारी बढ़ाते हैं, परेशान करते, आदमी को मार दिया तो क्या खराब हुआ? अरे भाई, जब मक्खी मच्छर आपने बनाए नहीं, पैदा नहीं किए, तो उनको मारने का अधिकार आपको किसने दे दिया? आप अपनी सुरक्षा उनसे कीजिए, मच्छरदानी लगाकर कीजिए, घर में सफाई रखकर सुरक्षा कीजिए, लेकिन आपने उन्हें पैदा नहीं किया तो आपको मारने का अधिकार नहीं। अब तो बड़े बड़े लोगों के घरों में ऐसी लाइट लग जाती, उसमें आकर सब जल के मर जाते हैं, वो भी खराब है, नहीं ऐसा करना चाहिए। प्राणियों की हिंसा नहीं करनी। एक ऐसा वो यंत्र उपकरण आता है छन्नी जैसा, उसको ऐसे घुमाते हैं, उसमें भी सब छू करके बिजली होती, उसमें भी मर जाते हैं। ये सब हिंसा है, ये है जानकर की गई हिंसा है, नहीं करनी चाहिए।
तो अनजाने में जो हिंसा हो जाती है उससे पंच महायज्ञ का विधान है। सबसे पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। वेद पाठी ब्राह्मण द्विजाति यज्ञोपवीतधारी संध्योपासन करने वाले वेद और वेदांग का मूल पाठ करते हैं, इससे ब्रह्म यज्ञ संपन्न हो जाता है। अब हम लोग ब्रह्म यज्ञ नहीं कर पाते, हमारी वैसी योग्यता नहीं है, तो हम क्या करें? बोले नाम ही ब्रह्म है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महलिय महेश जिय जान। इसलिए ब्रह्म यज्ञ का सरल स्वरूप है श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये ब्रह्म यज्ञ हो गया। कीर्तन तो रोज कर सकते, झाल बजीरा बजा के ब्रह्म यज्ञ हो गया। मानस जी का पाठ कर लिया, ब्रह्म यज्ञ हो गया। भक्तमाल जी का पाठ कर लिया, ब्रह्म यज्ञ हो गया। श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ कर लिया, ब्रह्म यज्ञ हो गया। आप जितना कर सकते हो, ये सरल स्वरूप हुआ ब्रह्म यज्ञ का। दूसरा यज्ञ हुआ देव यज्ञ। देवता का पूजन करना, देवता के निमित्त आहुति देना। जो द्विजाति यज्ञोपवीतधारी द्विजाति संध्योपासन संपन्न है, उन्हें शास्त्रीय विधि से अग्निहोत्र करना चाहिए। जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है, उन्हें विशुद्ध भारतीय गाय के घृत से और विशुद्ध भारतीय गाय के गोबर के उपला में कंडा में थोड़ा घृत डाल करके, थोड़ा गुड़ डाल करके और देवता के नाम से होम कर देना चाहिए। अमंत्रक ही, गुरु मंत्र का स्मरण करके देव यज्ञ संपन्न हो गया। पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करना, पितरों की प्रसन्नता के लिए नित्य गाय को कुछ देना, ये पितृयज्ञ हो गया। अतिथि का सत्कार करना, ये मनुष्य यज्ञ हो गया। कोई भी अतिथि, सर्वस्याभ्यागतो गुरु, अतिथि सबका गुरु है। कोई भी अतिथि आ जाए, गुरुवत उसका आदर करो। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां है सर्वभूत यज्ञ। सर्वभूत यज्ञ का अर्थ है आप जो कुछ कमाते हो उसमें सबका हिस्सा है। कुछ जल के जीवों को देना है, कुछ आकाश के पक्षियों को दाना चुग्गा देना, पहली रोटी गाय को देना, आखिरी रोटी कुत्ते को देना। इस तरह से सभी प्राणियों के पोषण की भावना चित्त में रखना। बलि वैश्वदेव करना, बलि वैश्वदेव करके और तब प्रसाद पाना, ये पंच महायज्ञ। अब हम ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जहां हमारे धर्मशास्त्र में इतनी सूक्ष्म हिंसा के प्रायश्चित्त का विधान पंच महायज्ञ के रूप में दिया गया है, उसी शास्त्र में हिंसात्मक यज्ञ की विधि कैसे हो सकती है? ध्यान में ही बात, जहां इतनी सूक्ष्म हिंसा का विचार किया गया है, उसी शास्त्र में अमुक पशु को खोज के लाओ, उसकी फिर प्रोक्षण करो, फिर उसकी बलि दो, इसका वर्णन कैसे होगा भाई?